Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear student, in this particular video, we are going to discuss about payload of a balloon. So my dear student, this is a concept of physics. It will come in your 11th standard chapter number 10 fluid mechanics. बट वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो इसके न्यूमेरिकल्स एंड इसका पूरा कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं. पे लोड ऑफ अ बलून. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन होगा आपको कि सर पे लोड होता क्या है. तो पे लोड इज नथिंग बट अ मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ बलून. Okay, maximum lifting capacity of a balloon is considered as what? Payload. It means balloon कितना मास ऊपर उठा सकता है. आपने पैराशूट्स देखा होगा. पैराशूट में क्या होता है, एक बक्सा इधर लगा हुआ होता है, ठीक है. तो इट मीन्स ये बलून ऊपर जाता तो है बट कितना मास लिफ्ट कर सकता है, मैक्सिमम मास, उसे बलून का पे लोड कहते हैं. ओके बच्चों, उसे बलून का क्या कहते हैं? पेलोड कहते हैं. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हुई पेलोड की. तो ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो फिजिक्स का कंसेप्ट है, बट आपको इधर क्लियर कराऊंगा कि अगर हम इसमें वेलोसिटी जनरली, चलिए पहले से ही मैं देखता हूं कि अगर हम बलून के अंदर, समझिएगा, अगर हम बलून के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस भरते हैं कि जिसकी डेंसिटी एयर से कम है, डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर. कौन से गैस ऐसे है? हीलियम है, हाइड्रोजन गैस है. जब हम उसको बलून के अंदर भरते हैं, ओके, तब होता क्या है कि उनकी डेंसिटी बाहर की जो एयर है उनकी डेंसिटी से कम है, तो वो ऊपर जाते हैं. ओके, तो वो क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं. तो जब ये ऊपर जाते हैं तब दो तरीके के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, एक फोर्स होता है, चलिए मैं इधर लिखता हूं, एक फोर्स होता है डाउनवर्ड फोर्स एंड एक होता है अपवर्ड फोर्स. क्लियर? तो अपवर्ड जो फोर्स होता है उसे बायोन्सी फोर्स कहा जाता है एंड डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. इतना हमें पता है दोस्तों. क्लियर? इतना हम जानते हैं. आइए अभी ये थियरी को डेवलप करते हैं. ओके, बहुत ही आसान सी बात है, फिर से समझा रहा हूं. पेलोड क्या होता है कि कोई भी बलून का मैक्सिमम लिफ्ट करने की कैपेसिटी को पेलोड कहते हैं. जब हम बलून के अंदर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी से कम वाला गैस जब भरते हैं तो वो ऊपर जाता है. तो कितने मास का पेलोड लेके ऊपर जाएगा वो हमें देखना है. तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट ले रहा हूं, अगर मैं वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहा हूं दोस्तों, तो क्या होगा? तो आपको पता है न्यूटन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी. तो एनी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा? जीरो आएगा. एनी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा. ये वेलोसिटी मैंने क्यों कांस्टेंट लिया, ये आप अभी याद रखना, आपको फिजिक्स में पता चलेगा इसका, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में. अभी आप खाली याद रखिए, अगर मैं वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहा हूं, इट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बलून ऊपर छूटता है तब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, बट एक टाइम पे जब वो ऊपर थोड़ा पहुंच जाता है तब उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. इसलिए मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया. तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब उसका एक्सेलरेशन, जो डिफरेंशिएशन है डीवी बाई डी टी, क्लियर, इट मींस एनी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. अभी हमने न्यूटन के हिसाब से कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या आया आपका? जीरो. तो इट मींस जो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है दोस्तों. क्लियर? ये केस के अंदर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है. अभी मानो कि मैंने बताया कि भाई जब बलून होता है वो ऊपर जाता है तो उसके ऊपर दो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड फोर्स देखते हैं तो आपको पता है भाई इसका भी कुछ मास होगा, इसे पेलोड कहते हैं. तो मैं ऐसे कह सकता हूं मास ऑफ पेलोड. ओके, ये बलून के अंदर कोई गैस होगा, उसका भी तो कुछ मास होगा, तो उसे मैं क्या कहता हूं? मास ऑफ गैस कहता हूं. एंड बलून जो मटेरियल से बना है उसे मैं क्या कहता हूं? मास ऑफ बलून कहता हूं दोस्तों. ठीक है. तो तीनों की वजह से एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता होगा. तो फोर्स आपको पता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मास ऑफ पेलोड इनटू जी जितना फोर्स लगता होगा, इधर मास ऑफ गी, सॉरी, मास ऑफ गैस इनटू जी, इधर मास ऑफ बलून कंटेंट
इंटू जी जितना, ये सारे कौन सी डायरेक्शन में लग रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतना तो पता चल गया, इतना सिंपल बात है दोस्तों। क्लियर, पता चला कि नहीं? ओके, तो अभी ये जब डाउनवर्ड फोर्स लगता है तब जाके एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं बायोंसी फोर्स, बायंट फोर्स कहते हैं। वो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास से अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये फ्लूइड मैकेनिज्म के हिसाब से आपको बताओ तो आपको पता है जब कोई स्टीमर कोई पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो पानी अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाता है, उसे क्या कहते हैं, बायोंसी फोर्स। एंड उसके जितना ही मास दो, आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, अभी आप इतना याद रखिए कि दो टाइप के फोर्स होते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगता है ड्यू टू दिस। क्लियर? तो अपवर्ड फोर्स जो लगता है वो कितना लगेगा, तो अपवर्ड फोर्स मींस द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून। इट मींस अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, तो कि भाई ये बलून जब ऊपर जाता है तो आपको पता है कि भाई बलून जितना मास कुछ ना कुछ एयर को वो डिस्प्लेस कर रहा है, कुछ एयर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, आप समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो आप कि नहीं? ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लो मेरे पास एक बलून है, उसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम भी है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, चलो यहां था अभी यहां गया, तो उसने कितने वॉल्यूम के गैस को डिस्प्लेस किया, भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा। मान लो मेरे पास कोई भी एक पेन है, ओके, तो पेन का वॉल्यूम इधर है, इतना है। अगर मैं पेन को इधर से इधर भेज रहा हूं, इट मींस पेन ने कितनी एयर को डिस्प्लेस किया, तो इसका जितना वॉल्यूम है उतनी एयर को डिस्प्लेस किया। तो आप समझ रहे हो कि भाई ये बलून ऊपर जा रहा है तो कितने वॉल्यूम के एयर को डिस्प्लेस करेगा, तो V, इट मींस बॉलून का जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर को डिस्प्लेस करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप? इज इट क्लियर? उतनी ही एयर को वो क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करेगा। तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ एयर पता है एंड वॉल्यूम पता है तो मैं उसका मास फाइंड कर सकता हूं। क्लियर? तो मैं इसका मास फाइंड कर सकता हूं क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम। तो ऐसे मुझे क्या मिल जाएगा कि कितने मास ऑफ एयर डिस्प्लेस हो रहा है, उसे बायोंसी फोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बायोंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सभी को बहुत ध्यान से समझिएगा कि बलून के अंदर जब एक लाइट गैस भरा जाता है, हीलियम हाइड्रोजन, तब वो ऊपर की तरफ उठता है। दो टाइप के फोर्स एग्जिस्टिंग होते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड। डाउनवर्ड जो है वो ये तीन चीजों की वजह से लगते हैं। अपवर्ड है उसे क्या बोलते हैं कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय बलून, कितना मास बलून ने डिस्प्लेस किया। तो वो मैंने आपको फाइंड करने का तरीका सिखाया। अभी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाता है। तो क्या होता है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डाउनवर्ड फोर्स हो जाता है। तो अपवर्ड फोर्स कितना है, तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, तो डब्ल्यू एयर डिस्प्लेस लिख लू मैं, डब्ल्यू एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू, ओके, अभी आप समझिए ये तो इतना मास है। तो अभी फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की बात कर रहे हैं, सॉरी ये तो मास आया, तो फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, m इंटू जी। क्लियर? तो ये भी क्या आएगा कि भाई मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इंटू जी। इधर डाउनवर्ड में क्या आएगा दोस्तों, डाउनवर्ड में आप क्या लिख सकते हो, तो ये देखिए, तो ये इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो चलिए मैं मास ऑफ पेलोड इंटू जी प्लस क्या लिखूंगा, मास ऑफ गैस इंटू जी प्लस क्या लिखूंगा, मास ऑफ बलून कंटेंट इंटू जी। तो ये दो एक इक्वल हो जाएंगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब ये सब में से मैं जी कॉमन निकाल के जी निकल जाएगा। इट मींस मेरे पास बचेगा क्या कि भाई मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू मास ऑफ पेलोड प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बलून कंटेंट। तो अगर मुझे मास ऑफ पेलोड फाइंड करना है मेरे बच्चों, अगर मुझे मास ऑफ पेलोड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इस साइड भेज दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बलून कंटेंट। तो ये मेरा क्या हो गया, मास ऑफ पेलोड। समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा दिख रहा नहीं है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं,
ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, तो उस साइड थोड़ा दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो मैं इधर लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं क्या, कि भाई अपवर्ड फोर्स, तो इधर में डायरेक्ट मास ऑफ एयर डिस्प्लेस इज इक्वल टू मास ऑफ पेलोड प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बलून कंटेंट। ठीक है, तो अगर मुझे मास ऑफ पेलोड फाइंड करना है तो इज इक्वल टू मैं क्या लगाऊंगा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बलून कंटेंट। क्लियर। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस को हमने कैसे फाइंड किया, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। तो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून, क्लियर, माइनस मास ऑफ गैस माइनस बलून कंटेंट में जो मटेरियल का बना हुआ है ये, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, आपका पे लोड मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये कहां से आया, अभी आप एकदम क्लियरली आप बता सकते हो कहां से आया, तो एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, कि आप आराम से पता कर सकते हो कि ये कहां से आया। अभी इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आइए देखते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया है। तो पेलोड क्या होता है, बेसिकली लिफ्टिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी, इट मींस बलून कितना, आपने पैराशूट्स देखे होंगे, सब लोग उड़ते हैं उसमें, ठीक है, तो कितना मास तक जा सकता है वो हमें फाइंड करना होता है। केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है, तो मान लो आपके पास एक बलून है, ओके, आपको उसका डायामीटर दिया गया है, समझिएगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे। डायामीटर आपको 20 मीटर दिया गया है, ठीक है, ओके, एंड बलून का मास आपको दिया गया है, मास ऑफ बलून 100 kg दिया गया है, तो आपको उसका पेलोड फाइंड करना है। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ एयर आपको दिया गया है 1.23 ग्राम पर लीटर, 1.2 ही रखो चलो, 1.2 ग्राम ऑफ लीटर, एंड बोला गया है कि बलून के अंदर हीलियम गैस भरा गया है, प्रेशर 1 एटमोस्फियर है, एंड टेम्परेचर उसका 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतने चीजें आपको दी गई है, आपको पेलोड फाइंड करना है। समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। बलून का डायमीटर दिया गया आपको 20 मीटर, मास 100 kg है, पेलोड आपको फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया गया है, हीलियम गैस भरा गया है 1 एटमोस्फियर एंड 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइए देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून माइनस क्या करेंगे, मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बलून कंटेंट। तो चलिए सब वैल्यू रखिए, डेंसिटी ऑफ एयर दी गई है, यस, डेंसिटी ऑफ एयर आपको कितना दिया गया है 1.2, वॉल्यूम ऑफ बलून दिया गया है नहीं, बट बलून का डायामीटर दिया गया है, तो हमें V इज इक्वल टू, अभी बलून तो स्फेरिकल ही होता है, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब आता है, तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर, तो ये तो डायामीटर दिया गया है, तो आपको पता है डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो 10 आएगा, तो 10 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों मेरे। तो इधर वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में मिल जाएगा बलून का, तो बलून का वॉल्यूम उतना ही एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो मुझे बलून का वॉल्यूम इधर रख देना है। मास ऑफ गैस दिया गया है, नहीं दिया गया है, मास ऑफ गैस नहीं दिया गया है। ओके, मास ऑफ बलून दिया गया है, यस, मास ऑफ बलून 100 kg दिया गया है, केजी है उसका यूनिट। तो अभी मास ऑफ गैस कैसे फाइंड करूंगा, तो अपना फॉर्मूला है ना दोस्तों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। ओके, तो अभी इसका मास फाइंड करना हो तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, पीवीएम अपॉन आरटी। तो सब हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, तो हीलियम का क्या आएगा 4, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर, इधर जो भी वॉल्यूम आता है आपको इधर रखना है, आर उसके हिसाब से आपको सेट करना है, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन। इट मीन्स आपको मास भी मिलेगा ग्राम में, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना उसको, बाद में ये ग्राम में मिलेगा मास आपको, फिर आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम किलोग्राम में ले रहे हैं, इसकी वजह से। समझ में आया कि नहीं। ओके, तो किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर लेना, एंड फिर जो वैल्यू है आप इधर रख देना, इट मीन्स आपको उसका पेलोड आराम से मिल जाएगा इन केजी। पेलोड आपको किस में मिल जाएगा, केजी में मिल जाएगा, समझे आप।
ओके, तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी बता के आपसे न्यूमेरिकल करवा सकता था, बट मैंने सोचा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको देता हूं जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया होता है। दूसरी बार क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया होते हैं। ओके, तो चलिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा देते हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं, तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो आपको दे दिया है कि बलून का वॉल्यूम 100 लीटर है, आपको दे दिया है बलून का वॉल्यूम दे दिया है आपको 100 लीटर है, उसके अंदर हीलियम गैस फिल किया गया है 730 पे एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 ग्राम पर लीटर दिया गया है, तो उसका आपको पे लोड निकालना है। ओके, तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, आपको इधर अभी वॉल्यूम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा दिया है, तो पे लोड इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून माइनस मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बलून कंटेंट। इधर मास ऑफ बलून कंटेंट दिया है नहीं, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मास ऑफ गैस ही फाइंड करो। तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.2 ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम लीटर में दिया है तो 100 लिख लिया मैंने। अभी सीधा मास ऑफ गैस फाइंड करूंगा, अभी इसमें थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मास ऑफ गैस अभी हमने फाइंड किया, चलिए मैं फिर से बेसिक से समझाता हूं। ओके, तो PV इज इक्वल टू WRT बाय M, तो W इज इक्वल टू PVM अपॉन RT। अभी आप समझिएगा इसको, प्रेशर किस में दिया है 730 तो या तो आप RMM के हिसाब से लो, या तो आप इसको ATM में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है 760 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो फिर 730 बाय 760 कर दूं मैं। ओके, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, वॉल्यूम मेरे पास 100 लीटर है, हीलियम का मास 4। ओके, आर में क्या लूंगा 0.082 एटमॉस्फेयर में, क्लियर, एंड टेम्परेचर कितना है अपना 298 केल्विन, तो मुझे मास मिलेगा ग्राम के अंदर। ओके, तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, समझ रहे हो बात आप, क्लियर। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये मैंने क्यों कन्वर्ट किया, या तो आप आर उसके हिसाब से लो, ये लो, एंड आप इधर भी वैल्यू रखोगे, सीधा आपको पेलोड मिल जाएगा। इट मीन पेलोड जितना आएगा, इट मीन उतना मैक्सिमम कैपेसिटी से वो उठा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस पेलोड के ऊपर से आते हैं। होप आपके सारे कंसेप्ट पेलोड के क्लियर हो गए होंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करिए, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपको बहुत ही मजेदार वीडियोस ऐसे मिलते रहेंगे। Okay, and like. Thank you so much, my dear student. If you have enjoyed my video, please do comment, and that is our real motivation. Okay, thank you so much, my dear students. Thank you so much. Take care. Bye bye.